अच्छा यार, फकीर भी अजीब ही होते हैं, बेशक फकीर भी अलग ही होते हैं। एक फकीर था, शादी नहीं करता था, गांव वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी साहब। उसके हो गए 6-7 बच्चे। जब शादी हुई तो बच्चे तो होने ही थे। चलो, एक औरत गांव की, उसने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी उचड़ी बनाने के बाद, तुम लोग मुझे देखो, इन नोटों को मत देखो, इन कमेटी वालों का यही काम है, लाना और ले जाना। तुम भी ये काम कर सकते हो, मगर शायरों का नंबर दो, तवज्जो है ना। अब सुनो, अब उसने खिचड़ी बनाई, शक्कर उसमें घी लगाया, और लगा करके उसने जो सा फकीर की बारगाह में ले जाओ। उसने कहा, बाबा लो खा लो। बाबा ने आधी खाई और आधी खा कर कहा, वो नदी के उस पार मेरा भाई बैठा है, आधी उसको खिलाई। तो बोली, बाबा नदी में इतना पानी मैं कैसे जा सकती हूँ? बोले, जा, नदी से कह दिए, पानी से कह दिए, उस बाबा ने भेजा जिसने अभी तक अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाया। अब वो बोले, हाथ नहीं लगाया, फिर बच्चे चक्कर में पड़ गई वो। मगर सोचा, चलो फकीर है, क्या करूं? वहां गई और जाने के बाद कहो, नदी सुन, मुझे उस बाबा ने भेजा जिसने अपनी बीबी को कभी हाथ नहीं लगाया, जगह दे दे, रास्ता दे दे इतना का। तो इधर का पानी इधर रुक गया, और इधर का इधर रुक गया, रास्ता बन गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे ही रास्ता बनी, अब पार गई, मगर दिल में वही, यार बात तो गलत थी, नहीं बात तो गलत थी, दिल में गई। कहा, बाबा खा लो। उन्होंने भी पूरी साफ कर दी, बढ़िया करके चाट ली, और चाटने के बाद बोले, जाओ। बोली, बाबा जाऊं कैसे, नदी तो फिर भर गई। तो बोली, उधर से कैसे आई थी? गैस बाबा कहियो मत किसी से, निरा झूठ चल लिया। कहा, कैसे झूठ चल लिया? औरत थी ना। कहा, कैसे झूठ? कहा, बाबा अल्लाह झूठ न बुलवाए, 6-7 बच्चे हैं, और वो उन्होंने ये कहलवाया, मैंने कहा, मगर नदी भी कहना मान गई। तो बाबा मुस्कुरा के बोले, जा, नदी से कह दिए, जिसने अभी तक एक लुकमा भी नहीं खाया उसने भेजा। जी क्या बात है। पियो, इमाम साहब ने मंगाई है, पियो, समझे? कहा, उस बाबा ने भेजा जिसने एक लुकमा भी नहीं खाया। वो बोली, या अल्लाह, आज मैं कहां फंस गई झूठों में। और वो आधी प्लेट कहां गई? बाबा दिल में कह रही थी। आई बेचारी, फिर पीछे को देखे, आई फिर पीछे को देखे, और जैसे ही देखा तो बोली, कहूं नहीं कहूं, लेकिन कह देती हूँ। नदी से बोली, ओ सुन रही है, उस बाबा ने भेजा जिसने अभी तक एक लुकमा भी नहीं खाया। नदी ने जगह दे दी, रास्ता बन गया। घर आके सर में दर्द, गिर गई, पड़ गई। शौहर बोला, क्या बात? बोली, मत पूछो मत पूछो। बोली, वो बच्चे जो फकीर के घर टहल रहे, किसके? तो बोला, उन्हीं बाबा के, मियाँ के हैं। तो कह रहे, मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ है, नदी से कह दिया, जगह दे दी, और बड़ी बात यह है, मेरे सामने आधी प्लेट खा गए, और वो भी चाट चाट के चटखारे ले कर गए, और बोले, ये कहा कि जा, उसने अभी तक लुकमा नहीं खाया, जगह दे दी। वो अपनी बीबी को पकड़ के ले गए। बोले, हुजूर, बीबी मर जाएगी, बीबी मर जाएगी, मगर बात बता दो, बात क्या? वो अल्लाह वाले कहने लगे, सुनो जरा, सुनने की बात है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, सुन बेटा, मैंने जो शादी की है, अपने नफ्स के लिए शादी नहीं की है, सुन्नते रसूल के लिए की है। ओ बेटा, मैंने अपनी ख्वाहिश के लिए, अपने नफ्स के लिए आज तक बीवी को हाथ नहीं लगाया, सुन्नत रसूल समझ के लगाया। ओ बेटा, उसने जो खाना खाया, कभी अपने पेट के लिए नहीं खाया। दावत कबूल करना सुन्नत है, सुन्नत समझ के खाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, शाने औलिया इकराम, अस्मते शाने औलिया इकराम, वक़ारे औलिया इकराम, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं माशाल्लाह, अकेले ही नाजिल शीन को पुर करके तुम खूब जगा हुए हैं। तवज्जो है, अल्लाह ताला और बरकत फरमाए। समझे, तवज्जो है ना, तवज्जो पूरी। ये अरे ये लड़ गई क्या? ना 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 ना, अरे 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 अरे, कमेटी वालों बैठ जाओ। अगर औरत ना ऐसी सुनाऊं आप बोलेगी नहीं। अगर औरत किसी के, हाँ तवज्जो बेटा तवज्जो, अगर औरत किसी के जनाजे पे भी जाएगी ना, जनाजे पे, तो रोएगी हूं और आंसू भी झूठे, आंसू के हूं इधर को देख रही है हूं और उधर हूं, और बराबर वाली से कह रही है कपड़े कहां से लाई है। तुम्हें यही बात अच्छी लगी तो रख। तवज्जो, अब के हूं और बराबर वाली का सूट देखा अच्छा है, ये कपड़े कहां से लाई है। पूरा बायोडाटा, अल्लाह की बंदी तू जनाजे पे ईसाले सवाब के लिए गई थी, कपड़ों का बायोडाटा पूछने गई थी। तो जो जनाजे पे नहीं मान सकती वो जलसे में क्या मानेगी। अब मेरी बहनें अगर बोली तो इससे भी बड़ी वाली सुनाऊंगा, इसलिए अब मुझे तकरीर कर लेने दो। तवज्जो है ना जी हजरत। अच्छा, तवज्जो किसी का नाम नहीं है, कहीं तुम सोच रहे हो कि तवज्जो हजरत के साथ तो नहीं आए। उसी को पूछ रहे कि तवज्जो है, पीछे को देख रहा है कहाँ है तवज्जो। मतलब ध्यान मेरी तरफ रखो जी। तवज्जो है। अच्छा किधर है? अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। मेरे नबी माशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल सुभान अल्लाह 20 अप्रैल सुभान सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी, हाँ क्या हुआ? अच्छा तो तुम तो इधर आ जाओ ना, वो अकेले संभाल लेंगे। कुछ नहीं सब कुछ हो रहा है, इधर आओ। बाकी लोग तो आओ, तुमने कभी मैक संभाला क्या? आओ तो कभी नहीं संभाल। अभी इन्होंने पढ़ी इस्लाम निजामी साहब ने, उस वक्त अल्लाह गरीक रहमत फरमाए सज्जाद निजामी मौजूद थे और कारी रज़ीउल्लाह साहब भी। और ये राजपुर की, जहाँ मैं जसपुर रहता था उसकी बराबर की बात है। उन्होंने कहा सैयद साहब भी शायद आप पढ़ते थे, पता नहीं उस दौर में या नहीं। तो अभी जो कारी अतीकुर रहमान साहब ने बहुत शानदार तकरीर की है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और इल्म में बरकत फरमाए। इन्होंने तालीम हासिल की। तो लड़कों ने ना, कमेटी वालों ने नए जोश था, नया जज्बा, तो ठोकरे मारते फिर रहे थे रास्तों में कि हमने जलसा कराया। अब तो जलसा कराया, कभी कूद के उधर जाए तो कभी कूद के उधर। मैक वाले से बोले देख, अगर मैं खराब बोला ना देख, बोला आग लगा देंगे। दूसरा बोला ढेला में फेंक देंगे। ढेला नदी का नाम है वहां। उसकी मत काट दी बेचारे, मत काटिए। तो अब मैक नहीं बोलता, अब तो बड़े परेशान, कुछ बोले फेंक दो, आग लगा दो, जला दो। मैंने समझाया और सज्जाद निजामी ने 2 नाते पड़ी पसीने पसीने। उसके बाद मैं बैठा, मैंने कमेटी वालों से कहा मैक वालों पे हटो एक तरफ, उसको छोड़ दिया। मैंने कहा तुम अपने आराम से कर लो। थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट गुजरे, मैक सही करके लिया है वो। मैंने कहा बताइए कैसे मैक ठीक हुआ? तो बोले हजरत इन कमेटी वालों ने ना दिमाग खराब कर दिया था, मैंने तार की जगह रस्सी जोड़ दी थी। उसको बेचारे को रहने दो ना, वो अपने हिसाब से। कोई ये चाहेगा कि मेरा कारोबार कम चले? खुद सोचो, या रस्सी जुड़वा हुए। अब कोई कमेटी वाला नहीं जाएगा उधर। हाँ अरे वो कोई चाहेगा भाई मेरा कारोबार कम चले, मेरी रोजी रोटी, मेरी दुकान की बदनामी हो? कोई चाहेगा क्या? और जब इकट्ठे हो गए और ऐसी चमकती हुई टोपी लगा के आगे निकाल के पहुंच जाओगे तो वो तो डर जाएगा, वो तो बांध ही देगा रस्सी। तवज्जो मेरी तरफ।
अब कोई नहीं जाएगा, सुनियो ध्यान से, अगर आओ तो मेरी तरफ आइयो से। अल्लाह अल्लाह सुनो। मेरे नबी की मां पेट में नूरे मोहम्मदी, खुद कहती है मैं बचपन से ये आलम था, पत्थरों का इलाका, नंगे पैर घर में होती थी तो मेरे पांव में कंकर चुभता था, तकलीफ होती थी और पांव पकड़ के फूंका करती थी। मगर मेरे नबी की मां बोली, जिस दिल से नूरे मोहम्मदी पेट में आया उस दिल से कंकर या पत्थर चुभता नहीं था, बल्कि मोम बल्कि पिघल जाता था। ये वो नूर मोहम्मदी। अब जब नूर की बात आई तो बरेली के इमाम बोले, मैं गदा तू बादशाह, क्या बात है, भर माशाअल्लाह, दे प्याला नूर बेशक का। बेशक, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदाइश फरमा मेरे नबी के वालिद साहब ना, जब नबी पेट में थे तभी इंतकाल हो गया था। बाप ने नबी का चेहरा नहीं देखा। बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, इंतकाल हो गया था। अब माँ अकेली, बहू इतनी नेक। मेरे नबी की माँ जो थी, दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो खाना काबा के मुतवल्ली, दुआएं करते थे कि मेरी बहू के यहाँ बेटा हो जाए, अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए। दादा को बड़ी फिक्र होती है ना, और दादियों को तो और ज्यादा फिक्र होती है। अगर घर में दो बेटी हो जाए ना, दो पोतियां और तीसरी और आ जाए, फिर पूछ ले कि दादी अम्मी क्या हुआ, तो दादी क्या, दादी मुंह बिगड़ जाएगा, और हुआ कम वक्त की मारियों ने मेरे बेटे का घर घेर लिया, ऐसा बोलेगी घर घेर लिया, अब क्या होगा। और अगर पोता हो जाए तो क्या हुआ, बोली खिला लड्डू पोता हुआ। ये आलम। अब दादा को बड़ी फिक्र रहती थी, मगर क्या पता था ये अब्दुल्ला का चिराग रोशन नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करने वाले आका पैदा होंगे। हजरत आमना, आज की बहुएं कितना परेशान करती हैं। हजरत आमना, अल्लाह जो दे दिया वो खा लिया, कभी कोई परेशानी नहीं, कभी कोई किसी को परेशान नहीं किया। जिस रात में मेरे नबी पैदा होने वाले थे, हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि चिराग जला ले, तेल मंगा करके डाल ले। अल्लाह अल्लाह सुनो, उस रात में जब मेरे नबी पैदा हुए, खरजा नूरम मिन्नी, हजरत आमना खुद बयान फरमाती है, मुझसे एक नूर निकला, और जैसे ही नूर निकला चिराग नहीं जला था, पूरे कमरे में रोशनी हो गई, उजाला हो गया। दादा खाने काबा में थे, पता चल गया तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ है। अब्दुल्ला का चिराग रोशन उनके नजरिए के एतबार से दादा उछल गए, कूद पड़े, दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे, बेटी बहू आमना, मैंने ऐसे ऐसे सुना है, क्या मेरे घर में मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी पैदा हुई है। मेरे नबी की माँ हजरत आमना कहने लगी, हाँ बजाल बेटा आया है। सुभान अल्लाह,
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना बोली अब्बा जान हाँ ऐसे ही है। अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है, अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। अब्बा 1 मिनट कपड़े संभाले और मेरे नबी के ऊपर कपड़ा ढक दिया, मगर रोशनी छन छन के निकल रही है, छन छन के। अब्बा जान आ जाइए, दरवाजा खोला, अंदर आ गए। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, इधर देखे उधर देखे, चिराग कहां जल रहा, रोशनी कहां से हो रही है, चिराग नहीं मिला। मेरे नबी समझ गए, मेरे नबी ने पांव हिलाया, कपड़े से अंगूठा खुल गया, पूरा कमरा रोशन हो गया। समझ गए का यहीं से रोशनी है। कहने लगे बेटी बहू आमना मेरा दिल चाहता है मैं अपने पोते को देख लूं। बहू बेटी आमना ये तो बता, मेरा पोता मेरी तरह है या अब्दुल्ला की तरह है या अपनी माँ की तरह है? अगर मेरे नबी की तरह कोई हो तो आमना बता दे, मेरे नबी की तरह तो कोई था ही नहीं। अल्लाह अल्लाह का बेटी बहू अगर इजाजत हो तो मैं देख लूं। मेरे नबी की माँ धीरे 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 कपड़ा हटाती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोशनी बढ़ती, वो बढ़ती जा हसीन और रही है। जमील खूबसूरत चेहरा दिल ही दिल में मचलने लगे। माशाअल्लाह। अब बरेली के इमाम ने कलम उठाया, वो कमाल हुसीन हुजूर है बेशक के गुमान नक्स जहां नहीं। क्या बात है, और यही माशाअल्लाह। फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। नबी के दादा ने कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो गोद में ले लूं। अब्बा जान ले लीजिए। गोद में लिया, सीने से लगाया, कलेजा ठंडा हो गया। कहा बेटी बहू आमना मैं इसे बाहर ले जाऊं? अब्बा जान 1 मिनट। मेरे नबी की माँ ने फिर कपड़ा ढक दिया, कपड़ा ढक दिया। अब्बा जान ले जाइए। मालूम था कहां ले जा रहे हैं, कहीं घुमाने नहीं, सीधे खाना काबा लेके चले, क्योंकि खाना काबा के मुतवल्ली थे। अब कपड़ा ढका हुआ तो तुम कैसे पहचानोगे कौन नबी है? जैसे ही कपड़ा ढका हुआ था, अब्दुल मुत्तलिब की गोद में थे मेरे आका, और जब खाना काबा में आए तो आसपास के जितने बुत थे वो सब थर थरा के गिर गए। और खाना काबा की चौखट में जब कदम रखा, एक पांव अंदर एक पांव बाहर, आवाज आने लगी वलिदन नबीयुल मुख्तार, जा अन नबीयुल मुख्तार। खाने काबा मिलाद पढ़ने लगा कि बाइख्तियार नबी आ गए, बाइख्तियार नबी पैदा हो गए। वो नबी पैदा हो गए जो खाना काबा को बुतों से पाक कराएंगे। वो नबी पैदा हो गए जो बेसहारों का सहारा बनेंगे। वो नबी पैदा हो गए जिनके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, अरे ये आवाज कहां से आ रही है? कोई इंसान नहीं है। अंदर गए, देखा तो खाना काबा के दरो दीवार से आ रही थी। सुभान अल्लाह। नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहले मिलाद पढ़ने वाला खाना काबा। अब जो लोग ये कहते हैं ना खाना मिलाद पढ़ने पर जो फतवे लगाते, उनसे कहियो खाना काबा पर फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में को चले जाओ। अरे जो खाना काबा में फतवा लगाए वो कहां जाएगा? ये मेरे नबी एक हफ्ते के बाद हलीमा की गोद में आ गए। हलीमा का भी नाम सुना होगा, लेकिन अब यहां से कुछ रास्ता आगे बढ़ा के चलता हूं ताकि बात और आगे सुनाना।
वहां पर जब पहुंचे, ये तो तुमने सुने होगा, हलीमा की ऊँटनी में ताकत आ गई, खुशबू खुशबू सब बातें सुनी। घर पहुंच गए। अब जब घर पहुंचे तो हजरत हलीमा के घर में नबी लेटते थे तो रोशनी होती थी। औरतें ना आपस में चेवी गोइयां करने लगी। औरतें बड़ी कि हलीमा को लग रहा कहीं ना कहीं माल हाथ आ गया, कि इसके घर का पूरी रात चराग बंदी नहीं होता। जैसे पहले लोग ना लाइट, आज के दौर में लाइट कम कर देते हैं ताकि बिल कम आए, ऐसे ही उस वक्त सोने के टाइम चराग बंद कर दिया करते थे ताकि खर्चा कम हो। मगर जो मालदार होते थे, पैसे वाले, रात भर चल लिया तो जल लिया। ऐसे ही आज अगर लाइट उधर भी जल रही है, मोटर चल रही है, ये सारी चीजें होती थी। औरतें करने लगी, हलीमा को माल हाथ आ गया। हलीमा के पास इतने पैसे कहां से आए? जब रहा नहीं गया, 1 महीना गुजरा तो औरतें कहने लगी, हलीमा ये बता तुझे माल कहां से हाथ आया? वो कहने लगी, क्या मतलब? कहा, हलीमा छुपाओ मत, पता है तुम्हारे घर का रात भर चिराग बंद नहीं होता। हजरत हलीमा बोली, कसम है रब्बे जुल जलाल की, जब से मेरे घर में बरकत वाला बच्चा आया, नूरानी बच्चा आया, उस दिन से मैंने घर में चिराग ही नहीं जलाया। तो क्या मतलब? मगर औरत जल्दी नहीं मानती। औरत कहां मानने वाली? औरत इकट्ठी, चलो देख लेंगे। रोशनदान में से जो रोशनी निकल रही थी ना, तो उसमें से रात को लग गई, झांक झांक के देख रही है कि देखे चिराग कहां जल रहा है, लेकिन चिराग कहीं नहीं जल रहा था। जब देखा मेरे नबी ने करवट पलटी है, चेहरा इधर हुआ, तो रोशनी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो समझ जाती है कि हाँ, ये इसी बच्चे की बरकतें हैं, ये इसी बच्चे का मामला है। सारी औरतें कहती थी, ऐ हलीमा, तुम्हारे घर में नूरानी बच्चा है, बरकत वाला बच्चा है, रहमत वाला बच्चा है। जब से यहाँ पे आया है तो बीमारियों का खात्मा होता चला। सुभान अल्लाह। एक दिन एक औरत आई, वो भी वहां से लेकर आई थी मक्के से दूध पिलाने के लिए। दाई थी। कहा, हलीमा तुम बच्चा लेकर आई हो जब से, तो तुम तो फल रही हो, फूल रही हो, मगर मेरा बच्चा ये बीमार है, पता नहीं खाता नहीं पीता नहीं। मेरे नबी गोद में थे, थोड़े से हिले झुले और पांव उसके सीने पर रख दिया। उस बच्चे के सीने पे पांव रख गया और जैसे ही पांव रखा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो बच्चा ठीक हो जाता है। अब बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, सरकार की आमद, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, माशाअल्लाह। उस वक्त दौलत किसकी थी? बकरियों की। यही दौलत थी, बकरियां थी। हलीमा के पास भी चंद बकरियां थी। हलीमा की जो एक बकरी थी, उसका पेट फूल गया, मुंह से झाग आने लगा, एक तरफ लेट गई, पड़ी है। ये था कि अब बचेगी नहीं, मर जाएगी। हलीमा जिक्र करने लगी कि ये बकरी अब नहीं बचेगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। बताओ, इतने का फायदा नहीं जितने का नुकसान हुआ। मेरे नबी सुन रहे थे, गोद में थे। मेरे नबी की बहन, रजाई बहन, दूध पीने वाली, दूध शरीक, वो हजरत शीमा जो थी, मेरे आका को गोद में लेकर के गई और मेरे नबी का पांव पकड़ा और पकड़ के बकरी के पेट पे फिरा दिया। ऐसे करके जैसे ही बकरी के पेट पे फिराया, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, हलीमा की सारी बकरियों से ज्यादा दुधारी यही बकरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा खूबसूरत और दूध देने वाली बकरी यही हुई थी, जिस बकरी पर मेरे नबी का पांव घुमा दिया था। तभी तो बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और यहीं तक नहीं, अब बात फैल गई, औरतों में बात फैल, और औरतों में बात उड़ती भी ज्यादा। तुम्हें पता चल जाए ना, हमारे यहाँ कोई मियाँ आया, मियाँ, चाहे वो निरा डकैत हो, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, निरा गुंडा हो गुंडा, और पता चल जाए मियाँ आया, इसका ताबीज बड़ा काम, तू
चल मैं चल, टूट पड़ोगे टूट। ना जाने इन औरतों ने कितने गुंडों को मालदार कर दिया। तुम कमा रहे हो, कमा रहे हो। औरत को मजार पे जाना जायज है ही नहीं। औरत को मजार शरीफ पर जाना जायज, समझ में आ रही बात? मजार, डर क्यों रहो, बोलते क्यों नहीं? मजार शरीफ पर औरत का जाना जायज नहीं, मगर सबसे ज्यादा मजारों पे कबड्डी यही खेल रही है, सबसे ज्यादा। क्यों? पहले ये बुजुर्ग खेलते थे खेतों में कबड्डी, ऐसी पछाड़े, ऐसी गुलाटी खा रही है, ऐसी मार दो, कहते हट जा छोटे सरकार, अब मार दिया, फू फू करते उधर जाके गिरती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। पहले तुम्हारे अंदर ताकत थी, तुम लोग कबड्डी खेलते थे, अब ये नौजवानों में ताकत तो रही नहीं। समझे क्यों? बताओ क्यों? तुम लोग गुड़ खाते थे, घी खाते थे, दूध खाते थे, नियत बड़ी शानदार थी तुम्हारी, किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। और ये गालों में गड्ढे, ना आंखों में गड्ढे, आंख तैर रही है ऐसे, और बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, समझे? पैंट पीछे की निकली जा रही है, घुटने पे फटोगी झूसे दे रही है, और दो पोरुए डाल के उचक्का घूमता फिर रहा चिट्टा। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता हो, कभी छत पे को, कभी इधर पे को। ये जिसको बोल रहे हैं हीरो, हीरो, ये हीरो है? पुराना आदमी अगर कर्रा करके थप्पड़ मार दे तो 3 दिन बुखार आएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी पक्के में, 2 बोतलें। पहले क्या चल, हट चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब ये होता था ये मर्द नहीं है। अब मर्द कबड्डी खेलते थे, अब जब हाथों में कड़े पहनने वाला मर्द हो जाए, हाथों में चूड़ी और चैन पहनने वाला, और अब तो इतना गिर गया, कानों में कुंडल भी देख लियो तुम, कोई ना कोई है ऐसा, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, बाल यहां से काट के बिल्कुल गोल, ऐसा लगता प्याल का पूला रख के कटवा लिया, समझे? और अब घूमा फिर रहा, कैंची लगवा रही है टेढ़ी बेड़ी, समझे? कैंची एक टेढ़ी बेड़ी। अब मुझे बताओ, कबड्डी वो लोग को खेलते थे जिनमें ताकत होती थी, अब ये चूड़ी पहनने वाला, कानों में कुंडल पहनने वाला, नाक में नथुनिया पहनने वाला, गले में चैन पहनने वाला। अल्लाह ने मर्द बनाया, लड़की बन रहा। बन तो सकता नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मर्द बनाया तो पढ़ते 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 बना भी नहीं, बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता है? तुम्हें नहीं मिला ताली बजा तो अरे छक्का। बीच वाला कौन? इसीलिए मैं कह करके जाता हूं, सुनो, ये सुनने की बात है। नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ो, तुम वो फौलाद बन जाओ, मुसलमानों के वो बच्चे बन जाओ। अगर जरूरत पड़े तो तुम्हारे हाथ में इस्लामी झंडा हो, मैदान में निकलो और नारा तुम्हारे कैरेक्टर से ये निकले, दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, पाहा की आमद, यासीन की आमद, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, गुलामाने मुस्तफा कमेटी, सरजमीने मनहेरा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मेरी तरफ ध्यान। लोग सोच रहे हैं यार, आज कमेटी वाले कितने तोड़ा के लाए, और कमेटी वाले भी सोच रहे हैं जितने लाए सबको देके जाए। तवज्जो, बाप बाप औलाद का जिम्मेदार है। औलाद का क्या बोलो? अगर बुखार आ जाए औलाद को तो दवा कौन दिलाएगा? बोलो। तबीयत खराब हो जाए तो कौन देखेगा? माँ बाप। मगर बाप की कमी बताऊं,
यहां पे कम से कम 20 बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल हो, कुंवारी बेटियों पे मोबाइल हो, कम से कम 20 बाप। एक बात बताओ ठंडे दिमाग से, तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी, इस्लामी रिश्ते का हम सब भाई भाई है ना। ठंडे दिमाग से बताओ, हमने जो बेटी को मोबाइल दिया है ये क्यों दिया है? इसका कारखाना चल रहा, बोलो, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं। मोबाइल के बगैर पूरा कारखाना ठप हो जाएगा, तुम भूखे मर जाओगे। बोलो, अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खा रहे हो ना, 3, तो 1.5 की तो अकल रखो यार। 1.5 चलो बर्बाद कर दो, वैसे तो सभी बर्बाद कर दो, समझे। अगर 1.5 को बर्बाद कर दो तो 1.5 तो रखो ना। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? कौन सा इसका रिश्तेदार है जो तुमसे अलग बात कर रही है? बोलो, तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो कितनी कितनी गंदी गंदी बातें उसमें आ रही हैं। और ये उम्र ऐसी है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। समझ में आ रही है बात? अच्छाई की तरफ कदम ज्यादा कम जाता और बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत? अब आप कहोगे कि नुकसान क्या, मैं बताऊं। इस बस्ती का नाम क्या है? मनहेरा, यही है ना? जो लड़की मनहेरा से निकल के कभी पीलीभीत नहीं गई, बरेली नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो, उसकी आस्तीन कैसे कटी? अगर शादी हो तुम्हारे यहां गांव में, गारंटेड कह रहा हूं मैं, अगर शादी हो 20 लड़की हैं तो अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी। वो चुटिया होगी, यूं खड़ी है तो खूंटा, दुपट्टा टांग देगी जैसे खुंटी पे टंगा, कोई चुटिया लहरा रही है, किसी का जिस्म यहां का नंगा, किसी की ये बाएं खुली हुई। और अब तो इतने बड़े पैंचे चल रहे, पार्लर। लड़की नहीं, अम्मा भी पहन रही है, अम्मा 40 साल की अधेड़ हो गई, अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। सही बता रहे हो मैं? वो कर रही है फटर फटर फटर, इधर से निकल जाए 2-4 मरतबा तो कूड़ा खत्म, सब ले गए उलझा के कूड़ा, झाड़ू मार देती है, झाड़ू। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी बातें थोड़ी कर रही होंगी मगर सुन लेना। हिंदुस्तान में घूमता हूं इसलिए मुझे तुम्हारे यहां कोई पता नहीं, मगर मैं भी हिंदुस्तान का सुनो। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत? किससे बात करेगी? ये बाप है कि दुश्मन? रात के 12-12 बजे तक वो मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल में खैर लड़कों से बातें कर रही है, रात के 12-12 बजे हेलो, क्या खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, यही चल रही है रात के 12-12 बजे तक। तुम बाप हो बाप, वो बाप कैसा है? आज सैकड़ों लड़कियों की इज्जतें नीलाम है। अगर बोल दूं तो ये मैक में बात आ जाती है। मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में भाग गई, अल्लाह माफ फरमाए। और फिर वो हिंदू मुस्लिम करा देती है, लड़ाई का सबब बन जाती है, खानदान बिगड़ जाते हैं। ये मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, हमारे बहुत चाहने वाले थे, हाजी साहब थे, उनकी इकलौती लड़की थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली। कुछ दिनों के बाद मैं आया तकरीर करके बुलंदशहर से, मिले, हाथ पकड़ा, चूमा, बोले सैयद साहब बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोले सुबह 5 बजे से मेरी लड़की गायब है, और जब से गायब है ना तब से मेरे घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। उसे औरतों ने पढ़ा दिया था तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, अच्छे, क्योंकि खुशबू आ रही है ना, अच्छे जिन्नात। तुम सैयद साहब से ताबीज ले लो, तुम्हारी बेटी को घर छोड़ जाएंगे जिन्नात। एक बात बताओ मनहेरा वालों,
अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं अपनी इस टुकटुकिया कार से क्यों आता? जिन्ना से कहता चल मनेरा आ जाता। इन्हें कारी वसीम साहब को सादे में डाल लाता, समझे? अगर हाँ, कारी तस्लीम साहब बहुत शानदार शायर है। अब बताओ मुझे, अंदाजा लगाओ, अगर जिन्नात क्या पढ़ा दिया। मैंने कहा हाजी जी अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना गलत काम नहीं करते। बोले हाँ ये बात भी ठीक है। मैंने कहा तुम्हारी बेटी बाजार में जाती थी? बोले नहीं। बाजार पे जाती थी? बोले नहीं। बोले हजरत घर के दरवाजे पे नहीं गई? वाकई शरीफ थी, घर से नहीं निकली। मैंने कहा मोबाइल था? बोले हाँ हुजूर मोबाइल तो था। तो मैंने कहा चलो जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, दुआ करूंगा, एक हफ्ते में पता चल जाएगा। एक हफ्ता नहीं गुजरा, आ गए, बोले नाक कट गई। बोले मैंने कहा क्या हुआ? तुम्हारी तो जुड़ी हुई है। बोले नहीं हजरत, इज्जत की नाक कट गई। लड़की एक भंगी के लड़के के साथ भाग करके नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया, उसने निकाह कर लिया। अब बताओ, जिसका बाप नमाजी, जिसका बाप हाजी, जिसका बाप कलमा पढ़ने वाला, वो लड़की जो कभी दरवाजे से पार नहीं गई, वो लड़की कभी बाहर नहीं निकली, एक गैर मुस्लिम लड़के से टच कैसे हो गई, उसकी बातें कैसी हुई? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन। अगर हम अपनी बच्चियों की हिफाजत चाहते हैं तो सुनो, इनके हाथ से मोबाइल लेना होगा, मोबाइल खत्म करना होगा। अगर देना है तो इनके हाथ में दीनी किताब। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफा, कानूने मुस्तफा, इंसाफे मुस्तफा, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह, हजरत बहुत अच्छा। नाजिम साहब किबला, एक बात और बताऊं, इस गांव का तो खैर अल्लाह का फजल है, मुझे पता नहीं, इन लोगों से पता चलता है, आप लोगों से दीनदार लोग ज्यादा, मगर अक्सर गांवों में हजरत इतनी बेहयाई हो रही। अच्छा फिर घर वाला यार कैसा बाप है वो यार, थोड़ी सोचो मेरी इस बात को। अच्छा तुम्हें बुरी लग रही है? अरे भाई इस्लामी रिश्ते में तुम्हारा भाई हूं ना, कैसा यार वो बाप है जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के, ये इतनी बड़ी चीर दुपट्टा यहां लटका ले, यहां पिन लगा लेती है, आइए मत इधर, पिन से यही टूम लेगी। लड़की है, जवान है, तो उसका जिस्म तो होगा। एक पूरी शादी में इतनी बाहें खोली हुई, एक दुपट्टा इधर, ऐसे ही घूमे और बाप समाज में जी ले। सोचने की बात है। एक बाप, कई गांवों की ऐसी बातें, तुमने जलसा कराया, बहुत 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 बेहतर है, अगर अल्लाह कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। आपस में मेल मोहब्बत प्यार मवद्दत, किसी की बहन बेटी को मत तकियो, सही बता के जा रहा हूं। अगर आज तुम किसी की बहन बेटी को तकोगे, कल को दूसरा हमारी तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। इसलिए प्यारो नौजवानों, इस बात को याद रखना, समझ रहे? मुसलमान की शान ये है, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम की लड़की भी है ना, तो उसकी भी इज्जत की ऐसी हिफाजत करता है जैसे अपनी सगी बहन की। मगर आज बाप तो बिल्कुल लापरवाह है, उसे तो पता ही नहीं है मेरी बेटी कैसा पहन रही है, कैसा ओढ़ रही है, उसके बाल यूं लहरा रहे हैं, दुपट्टा नहीं है, बड़े बड़े पार्लर, मेरा क्रीम पाउडर, अरे मत पूछो, खुतरी ने भी गड्ढे भर लिए सब, समझे? ऐसा आलम। मेरी बात हंसी में जा रही, लेकिन बात सच है, इतना बुरा आलम, इतना बुरा। इस माँ को नहीं चाहिए था कि अपनी बेटी को आंचल उड़ाए? बोलो, माँ को चाहिए ना अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाए, मगर कौन माँ उड़ाएगी? जो खुद ओढ़े हुए होगी। माँ तो खुद गुम्फे निकाले बड़ी है, माँ का गुम्फा और नीचे इतनी बड़ी चुमकी अम्मा, मुंह फाड़े हुए, चोंच लाल, ऐसा लगे खून पी का ये खून, और ठिट्टे मार रही है खड़े होकर, ठिट्टे, शादी में ठिट्टे मार रही है। बेटी उधर हंसी मजाक, अम्मा इधर टम्मा बनी पड़ी है।
सोचने की बात है, सोचने की। पता नहीं क्या बास तो ऐसा और इतनी बुरी लगती है ना। ये मंजर साहब मौजूद है, हम लोग प्रोग्राम में से आ रहे थे, अल्लाह माफ फरमाए, दिल्ली में जैसे ही उतरे तो वो जींस की पैंट पहने थी और वो बनियान इतनी मेंढक को पहना थी, मेंढक को, सही बता रहे हो, 2 किलो इधर निकली हुई, 1.5, पता नहीं क्या समझ रही थी। एक मर्तबा वो शीशे में तो देख लेती अपने आप को। क्या माहौल आ गया, क्या जमाना आ गया। और अब तो वो जमाना जनाब, मैं तो बोल रहा हूं, मैं पे आप नहीं बोल सकते। अगर किसी की बेटी से आप ये कह दे, बेटी मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी बेटी जैसी है तू, सर पे दुपट्टा रख ले, ओढ़ ले, तो उसका बाप तुमसे लड़ने आ जाएगा, उसका भाई लड़ने आ जाएगा, उसका चचा ताऊ लड़ने आ जाएगा, कहेगा मेरी बेटी है, कुछ भी पहने ओढ़े, तुम कौन होते हो। अब अच्छी बात को कोई कबूल नहीं करता। ये माँ बाप है, माँ बाप। नबी ने एक महफिल में फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, शादी हो जाए, इस्लामी तौर तरीके पर उनकी परवरिश हो जाए, नबी ने फरमाया वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हो गए, आका कुछ बोलना चाहता हूं। नबी ने देखा, मुस्कुराए, बोलो बोलो बोलो। आका और कोने से खड़े हो गए, आका मैं भी थोड़ा बोलना चाहता हूं। नबी के दरबार से कोई मायूस रहता ही नहीं था। नबी बोले तुम भी बोलो। जन्नत का हकदार। मगर 10 रुपए कमाने के जो लायक नहीं है, वो 10,000 का मोबाइल चलाता, 10,000 का। जितने ना गांव में निठल्ले, निकम्मे, काम चोर, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, समझे, अम्मा से लड़ रहा, बहन से लड़ रहा, खाना नहीं बना, इधर पुचदे से पुचकारी। और अब तो गुटखा भी बड़े डिजाइन में थूक रहा, समझे। पहले तो खूब मुंह चला के भर लेगा, पूरा कुलिया भरने के बाद अब ये 2 उंगली खड़ी करेगा, ऐसे होठों पे लगाएगा, अब मारेगा पिचकारी उधर तक, जो यहां बची रगड़ी और चल दिया। क्या हो गया इस कौम को, क्या हो गया है? अच्छा बोलो, बात सही नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल लगा तजर्बा ही नहीं भी हो गया। तवज्जो, तुमने तो ही बुलाया, तो तुम्हें तो कौन सा छोड़ दूंगा। जब बात हक है तो सबके लिए। कैसे हालात, और इतना मुंह ऐसे करा, इतना सूखा हुआ कि इसने कुछ किया ही नहीं, मेरा मासूम बेचारा सीधा। तौबा तौबा, जितने निठल्ले, निकम्मे, काम चोर, जहां शाम का खाना खाया, अब अंधेरा ढूंढता फिर रहा, कहां मोबाइल में बात करूं, कहां। काम करो, काम करो, अच्छे पैसे कमाओ, माँ बाप भी तुम्हारे अच्छे कपड़े पहने, बीवी भी अच्छे कपड़े पहने, रिश्तेदार भी अच्छे कपड़े पहने, और लोगों की मदद करो। मस्जिद में, मदरसे में, जहां हो दीनी काम में मदद करो, वही बंदा अच्छा होगा। समझ में आ रही? काम करो, खूब काम करो। और जो निकम्मे, निठक, कुछ देखोगे तुमने उचक्के, क्या देखोगे बोलो, बताऊं कौन है उचक्के? उचक्के कौन है? तुम्हारे यहां मेला लगता है, अरे बोलो ना। हाँ, मेले में बिसात खाने की दुकानें भी होती हैं, और उन दुकानों में औरतों का सामान होता है, मर्दों का, औरतों का, चुटिया बुंदे औरतों के, और चिमटी, क्लिप, तेल, सिंगार का सामान, ये सब औरतों का, चूड़ी कड़े औरतों के, पाजेब औरतों की, क्रीम पाउडर सब किसका होता बोलो, औरतों का। मगर तुमने उसमें 10-12 लड़के उचक के घूमते हुए मिल जाएंगे।
इस उचक्के लफंगे से पूछो, तू मर्द के छक्का बता, तू क्या खरीद के लाया? तू क्यों गया? औरतों के मेले में क्यों गया तू? अरे खरीद के क्या लाया? क्रीम पाउडर लाया, हमें आज पता चला कि तू मर्द नहीं छक्का। अरे तेरी जरूरत क्या थी? मगर तुम नहीं बोल सकते, मैं बता सकता हूं ये क्यों गया। मैं बता सकता हूं ये क्यों गया। सुनो, ये क्रीम पाउडर खरीदने नहीं गया। आज के बाद जो औरतों के मेले में अगर घूमता हुआ मिले तो तुम समझ लेना कि जो हजरत तकरीर करके गए ये वही उचक्का है, समझे। और बहनों को मिले तो सब हटकर उचक्का आ गया, उचक्का आ गया। समझ में आ रही है? अब सुनो, ये क्यों गया है? इसे क्रीम पाउडर खरीदना नहीं है, इसे चुटिया बुंदे खरीदना नहीं है। ये इसलिए गया, ये नियत का गंदा है, नियत का नीच है, नियत का खबीस है। ये इसकी नियत गंदी है, इसकी नियत खराब है, बहुत ज्यादा गंदा है नियत का। ये इसलिए गया मेले में औरतों के, ताकि तेरी मेरी बहन बेटियों पर नजर पड़ जाए। ये औरतों को तकने गया, लड़कियों को तकने गया, माँ बहनों को तकने गया। ये इसलिए गया किसी के कोनी लग जाए, ये इसलिए गया किसी के धक्का लग जाए, ये इसलिए गया किसी पे नजर पड़ जाए। इस उचक्के से कह देना, इस लफंगे से कह देना, मेरा जुमला बोल देना कि सुन, तू जो मेले में किसी को तकने गया, अरे अगर ये नकाब उठाता, इसमें अगर तेरी माँ निकलती तो तू क्या करता? अगर जिसके कोनी मारने गया तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? अरे जिसे देखने गया तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? चुल्लू भर पानी में डूबने को जगह नहीं थी, वरना आज के बाद तौबा कर लेना, दूसरे की बहन बेटियों को मत तकना। तुम ऐसे बन जाओ, नबी के पक्के सच्चे गुलाम बन जाओ। और नबी का गुलाम वो नहीं होता है कि खड़े होकर नारा लगा दे, अमल ना करे। नबी का गुलाम वो होता है जो खाए उसके खाने की अदा बोले, नबी नबी। अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले, नबी नबी। अगर सोए उसके सोने की अदा बोले, नबी नबी। उसके पहनने ओढ़ने चलने फिरने की अदा बोले, नबी नबी। जब तक जिंदगी भर रहे बोलती रहे हर हराता नबी नबी। जब दुनिया से चला जाए तो रहमत के फरिश्ते ये जनाजा जाता हो, हर गली में कहते हो ये जनाजा जा रहा है गुलामे नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, हुजूर सैयद मुक़िमुर रहमान साहब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले के लोग कितने अच्छे थे, इन बुजुर्गों से पूछो। ये ना भैंस का खाते थे घी और दूध, नियतें बड़ी अच्छी थी। इनके कई कई मकान होते थे ना, किसी का छप्पर चुचियारिया तो ओ फलाने सुन, तेरा मकान चुचियारा ना, तू जा उस वाले मकान में रहता रहे। आज तुम कह के देखियो रजिस्ट्री करा लेगा। सही बता रहे हो मैं? कितना यार दिल में जगह थी, कितनी जगह थी। छप्पर चढ़ते थे, छप्पर तो आवाज देते, अरे फुला साहब का छप्पर चढ़ेगा, आ जाइयो। ये निकलते थे शेर। एक लुंगी पांवों में बंधी होती थी और एक लुंगी कांधे पे होती थी, सब छप्पर चढ़ा के चले जाते थे। और आज छोटा सा लिंटर पड़ रहा ना तो इसे मजदूर करना पड़ेंगे। सगा भाई अंदर बैठा हुआ मोबाइल रपटा रहा, ये काम में नहीं आ सकता। कितने प्यारे लोग थे यार। भैंस पड़ोस वाले ऐसा दूध खाते थे जैसे इन्हीं के घर भैंस पल रही है। और आज नियत इतनी खराब, भैंस अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। रात में अगोला उतार लाया, यार हद हो गई। पड़ोसी का मकान बन रहा, ये अपने बच्चों को गालियां बक रहा। उसकी दीवार चढ़ रही है, इसे बुखार चढ़ रहा।
बल्ला खड़ा जमीन पे, इधर इसके सीने पे मूसल चल लिया। हसद, कीना, बगावत, दिल में जगन, लड़ाई, एक दूसरे से नफरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा। ईद को मिलता है गले, जैसे सरकारी बकरा जटे मार रहा, खूब मिल रहा, खूब मिल रहा। और ईद को हटा जैसे, वैसे ही तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी, चौराहों पर। और बुराई में इतने आगे, नमाज में जाते हो तो नियत करते हो नमाज की, पीछे इस इमाम का अल्लाह, और चौराहों पे खड़े होकर के इमाम की बुराई कर रहा। यार हद हो गई, इमाम की बुराई। जब इमाम को ही नहीं छोड़ रहा तो तुम मुक्तदी को क्या छोड़ोगे? मुक्तदी को क्या छोड़ोगे? यार कैसा, कितना प्यारा जमाना था। अगर आदमी खड़े हैं ना तो औरतें छुप छुप के निकल के जाती थी, चादर ओढ़ ओढ़ के, दीवार से चिपट चिपट के, वरना रास्ता बदल देती। और आज शरीफ आदमी खुद छुपता है, और लड़कियां मजारों में, वो रास्तों में ठिट्टे मारती हुई जा रही, मजाक करती हुई जा रही। उन्हें पता ही नहीं हमारा बाप है, मामू है, चचा है, खालू है, ताऊ है, और बस यही दुपट्टा नहीं ओढ़ा। अब हो गई शादी। जब शादी हुई है और ये भी साहब दूल्हा मियां, इनका भी जवाब नहीं है। नई नई मोटरसाइकिल मिली, इससे पहले चलाते ही नहीं थे। और पहले तो, अब तो दूल्हा भी बिल्कुल, लड़के वाले भी नंगे भिखारी हो गए, भिखारी। लड़कों की शादी नहीं कर रहा, जहेज मांग रहा है, जहेज। कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। अब कुबड़ा जिसका कूला निकला हुआ है, इस कुबड़े से पूछ, गद्दी पे तो आएगा नहीं तू, इस कूले को कहां रखेगा? जिसकी 5 बीघे जमीन है, छूटते ही कहता बुलेट चाहिए, बुलेट। इस कुबड़े को अंदाजा लगा, इससे कहिए भीख मांगो, मस्जिद के गेट पे प्याली लेके भीख मांग लो। अरे जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और मां उसी जगह मंगनी करती है जहां झुमकियां मिलती है, झुमकियां। अब झुमकी मिली, अब मुंह फैला रही, मेरे बेटे की मंगनी में मिली। मिली नहीं है, तूने मांगी है, मिली नहीं है। कहती है जाते ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बच्ची चाहिए, बच्ची, और कुछ नहीं चाहिए। जब देख लिया सब कुछ, मेरे लड़के की वहां से आ रही थी, वो बोले अल्टो ले लो, वहां से आ रहे वो बोले वैगनार ले लो, वहां से आ रहे बोले स्विफ्ट ले लो, बोले वहां से बोलेरो ले लो। मैंने मना कर दिया, अगर मेरे बेटे के नसीब में होगी मुझे यहां से मिल जाएगी। पक्की कर रही है, पक्की। ये अम्मा है, अम्मा पक्की कर रही। अब इसका दिल धड़क रहा। अब लड़की वाला अगर थोड़ा मालदार है, हाँ ये लालची फंसे, रिश्ता पक्का। वो खुद ही कहते, हाँ 4 पहियों की देने का इरादा तो हमारा था ही। अब मिल गई साहब मोटरसाइकिल। तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल में नई नई दुल्हन, ओढ़ा बुर्का, वो चमकीला या टमकीला, और ओढ़ने के बाद बैठी मोटरसाइकिल पे, यूं पांव में पांव रखा, और शौहर को डांटे पड़ी कि अगर मिर्गी का दौरा पड़े तो गिर ना जाए, समझे। और बाज तो कांधे पे सर रख के कुटर 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 पढ़ाता हुई जा रही है। अम्मा के खिलाफ पढ़ा रही होगी, पढ़ाते हुई जा रही है, पढ़ा। और ये भी 80-85 से एक्सीलेटर नीचे कर ही नहीं रहा, वरना नाक कट जाएगी ना। भले ट्राली में घुसे, ब्रेकर पे भी खटर खटर हो रही है, मगर नीचे गेयर निकालने नहीं आता, निकालेगा क्या? 2 महीने नहीं चलती, फिर क्या हो गया इस कौम को? क्या हो गया इस कौम को? अल्लाह प्यारो, इतने शानदार बन जाओ, आपस में मेल मोहब्बत, छोटो बड़ों की इज्जत। इधर से आओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, समझे। खाओ पियो, आपस में मेल मोहब्बत। तुम्हें देख करके अपने नहीं बल्कि गैर बोले, वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो फिर इनका कुरान कितना अच्छा होगा। नमाज़ें पढ़ोगे, बोलो
नमाजों की पाबंदी करो। हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ। तुम्हें तो मुझ जैसे मौलवियों ने और शायरों ने हाथ उठवा उठवा के तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया ना। हाथ उठाओ, बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे से लड़ोगे, मैं समझा शायद ये कहो इंशाअल्लाह। हाँ, लड़ी उड़ियो मत, रख लो अब आपस में मेल मोहब्बत। हम लोग ये नहीं सोचते हाथ कहाँ उठाना और कब उठाना, बात पूरी हो या ना उठा। तुम लोग जोश में और होश में दोनों हो, होश में हो। अब हाथ उठाओ जो जो सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, पूरी बात सुन तो लिया करो अल्लाह के बंदो। मैं कह रहा था सेल्फ स्टार्ट कर दे, लेकिन चलो सुनो, तवज्जो। मेरे नबी इस दुनिया पर तशरीफ ले आए, तवज्जो ना, बरेली शरीफ से आला हजरत के खानदान का चमकता हुआ, दमकता हुआ, लमकता, महकता, खुशबूदार फूल, आज उनका दीदार करोगे। हमने आपने आला हजरत को तो नहीं देखा, मगर आला हजरत के चमन का जो फूल है ना, उसको जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। मालूम है? अच्छा, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैंने पहले गया था, वो मैक वाली सुनाई थी, फिर दूसरी सुनाऊंगा मैं, समझे? तवज्जो है मेरी तरफ। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है ना बीड़ी पीने की, वो इस जुगाड़ में रहते, कहां से हाथ निकालूं, कहां से हाथ निकाल। इतना शानदार शायर अभी बैठा, जिनका नाम नूरुद्दीन मंजर है, जो खुद लिखते भी और पढ़ते भी। तुमने चुन चुन के बुलाया ऐसे शायरों को। और इस्लाम निजामी साहब और कारी तस्लीम साहब बेहतरीन शायर है, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। अरशान साहब और भी इसमें पढ़ने वाले बहुत बहुत अच्छे हैं। निजामत का जवाब नहीं, इतनी कम उम्र में तुम्हें खुदा खुदा के रख रहे हैं। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। और कारी अतीक साहब बहुत शानदार खिताब करने वाले। मेरी तो टूटी फूटी बातें हैं, इन पे अमल कर लियो, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वो इंसान कितना बुरा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। होगा कोई इंसान ऐसा? कितना बुरा होगा। है 40% लोग हैं। आप कहोगे कौन है? मैं बताऊं, 40% लोग। कितने बोलो? वो बुलाने जा रहे हैं हुजूर को यहीं। 40% लोग और ज्यादा ऐसे हैं। बताओ वो कौन लोग हैं? वो हैं जो गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इसका मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं मैं। अगर कोई आपस में एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता, गीबत करता, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ये कुरान की आयत है। मेरे नबी की बारगाह में 2 औरतें आई मसाइल पूछने के लिए। नबी ने फरमाया क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? आका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? आका हमने तो आज गोश्त खाया ही नहीं है। मेरे नबी ने फिर फरमाया मुर्दा भाई का गोश्त खा? आका नहीं खा के आए। मेरे नबी ने फरमाया हल्क में उंगली डालो, उधर जाके कै करो। उन्होंने हल्क में उंगली डाली, उधर जाके कै करी तो गोश्त की बोटी और लोथड़े निकल रहे थे। अब तो रोने लगी, कहने लगी आका हमने तो गोश्त भी नहीं खाया था। नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, किसी की चुगली करके आई हो, किसी की बुराई करके आई हो। और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। आज के बाद कोई भाई या बहन आपस में गीबत करेगा? बोलो चलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। बोलो। अब दूसरी एक बात और बता दो, खत्म कर दो। शायर साहब मौजूद। वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा। कौन? अब मेरी बहनें बैठी हैं, इशारे में समझ लेना। जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करे, जो बेटा अपनी माँ के साथ मुंह काला करे, कितना नीच इंसान होगा। समझ में आ रही है? जो अपनी माँ के साथ जिना करे, गलत हरकत करे, वो इंसान। क्या कोई बेटा ऐसा हो सकता? मैं बताऊं,
सूद। क्या बोलो? सूद जो लेते हैं, देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, सूद खाने वाला, हराम खाने वाला और खिलाने वाला। आका फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। एक हदीस में 73 का भी जिक्र है। नबी ने फरमाया इन 70 या 73 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ जिना करना। प्यारो, आज के बाद हराम लुक़मा नहीं जाना चाहिए। आज के बाद कुछ लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, अफीम, चरस वगैरह, ये इसका कारोबार नहीं प्यारे, ये हमारा काम नहीं। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, भले आधी रोटी खाओ। समझ में आ रही है बात? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो तौबा करता हूँ माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम साहब।